धन्यवाद जयेश. हे खूप सुंदर स्पर्धा, देखणी स्पर्धा, नीटनेटकं आयोजन पाहायला मिळतं. या नक्कीच कोणीही चुकवण्याचा क्षण आणि कोणीही चुकवण्याचा सोहळा आज या ठिकाणी आपण पाहतो या मैदानावरती. आणि एका सुंदर आणि देखण्या स्पर्धेत खरं तर मला आणि जयेशला ज्यांच्यामुळे संधी प्राप्त झाली ते सन्माननीय सिद्धू काळे यांचं या ठिकाणी आगमन होतं. त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है स्पर्धेत. चलेंगे मैदान के ऊपर. आज का दिन इस प्रतियोगिता का अगर देखा जाए तो तीसरा दिन और तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला नजर आता हुआ. एक और बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर नजर आएगा. आरके ब्रदर्स बनाम रमणनाथ किंग के बीच में. स्ट्राइक एंड के ऊपर अविनाश और राजेंद्र एरो बल्लेबाज और गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर सतीश. पहले गेंद डॉट थी और उसके बाद इस बार आड़े बल्ले के साथ स्ट्रोक नजर आता हुआ. अच्छा स्ट्रोक, एक रन जरूर निकलता हुआ. और इस एक रन की अगर बात की जाए तो एक रन से इनिंग्स की शुरुआत नजर आती हुई. कई दर्शक, कई खिलाड़ी आज इस प्रतियोगिता के दरमियान मौजूद है. उन सभी का तह दिल के साथ हार्दिक स्वागत. एक बेहतरीन प्रतियोगिता जो कि नजर आती हुई गोवा धनगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2023. एक और अच्छी गेंद, एक और सिंगल नजर आता हुआ. सिंगल के साथ वहां पर रन संख्या प्रतीत होती हुई आगे बढ़ती हुई. इसके बाद होने वाला मुकाबला वैभवी ब्रदर्स बनाम समर्थ स्ट्रायकर्स के बीच में. चला विनंती असेल वैभवी ब्रदर्स संघ व समर्थ स्ट्रायकर्स संघ आपण टॉस साठी या ठिकाणी थोड्या वेळाने यायचं. समर्थ स्ट्रायकर व वैभवी ब्रदर्स संघ टॉस साठी या. इस बार अच्छी गेंद, उड़ाया, हवा में खेला जानबूझकर, बिल्कुल सामने वहां पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक वहां पर नजर आता हुआ. हवाई फायर, लाजवाब संपर्क वहां पर गेंद और बल्ले का. छक्का, जिया 6 रन मिलते हुए इस गेंद के ऊपर. 6 रनों के साथ टीम का टोटल आगे नजर आता हुआ 8 रन नजर आएंगे. 2 गेंदों का खेल शेष रहा इस पहले ओवर के. पहला ओवर जो कि पावर प्ले का अनिवार्य मैंडेटरी पावर प्ले नजर आता हुआ. केवल 2 खिलाड़ी रहेंगे 30 यार्ड सर्कल के बाहर बाउंड लाइन के ऊपर तैनात. और इसी का फायदा वहां पर बल्लेबाज ने उठाया जो कि 6 रन प्राप्त किए अपनी टीम के लिए. यह गेंद बेहतरीन वहां पर नजर आती हुई. खिलाड़ी है तैनात. 7 नंबर की जर्सी वहां पर नजर आई गेंद के ऊपर. लाजवाब फील्डिंग वहां पर. 8 रन के ऊपर मुकाबले की बात की जाए तो 8 रन अब तक नजर आते हुए. लगभग 5 गेंदों का खेल हुआ है समाप्त. एक बेहतरीन प्रतियोगिता यहाँ पर. देखा जाए तो अच्छी बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी नजर आते हुए डीजे. बेहतरीन प्रतियोगिता यहाँ पर नजर आते हुए. एक सूचना रहेगी वहां पर दोनों टीमों के लिए और साथ साथ हमारे अंपायर्स के लिए कि आप जल्द से जल्द मुकाबले स्टार्ट कीजिए. ओवर के बीच में ज़्यादा टाइम मत लीजिए क्योंकि अगर बात की जाए तो आज लगभग इस दिन में 12 मुकाबले खेलने हैं. एक लंबी प्रतियोगिता यहाँ पर नजर आते हुए अगर दिन में लगभग 12 मुकाबले आपको खेलने होंगे, इसके ऊपर ध्यान देना होगा. कड़ी नियमावली. इस बार यह अच्छी गेंद, बिल्कुल बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास. गेंद शरीर के ऊपर टकराई. ऑन साइड के ऊपर स्ट्रोक लगाने का प्रयास हुआ था. गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं. डॉट गेंद वहां पर, लेकिन 1 रन तो निकलता हुआ. दोनों ही बल्लेबाज की बात की जाए तो रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है वहां पर. 1 रन और इस 1 रन के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ. अगर बात की जाए अविनाश की बल्ले की तो 5 गेंदों के ऊपर 11 रन अब तक नजर आते हुए. और वहीं पर राजेंद्र 2 गेंदों के ऊपर 1 रन बनाकर साथ देते हुए. फिलहाल अविनाश स्ट्राइक एंड के ऊपर.
ये गेंद उठाया, हवा में गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, मौका बना, एफर्ट खराब नजर आता हुआ। जरूर मौका था इस गेंद के ऊपर कॉट को पूरा करने का, लेकिन एक गलती हुई वहां पर फील्डर की ओर से, उसके बाद गलती की मोहर लगी। जी हाँ, बिल्कुल गलती की मोहर लगी वहां पर, और उसके बाद कैच छूटा। छूटे हुए कैच के बाद भागकर पूरे किए बल्लेबाजों ने 1 रन के साथ टीम का टोटल 14 के ऊपर नजर आता हुआ। 1.2 ओवर की हुई अब तक समाप्ति। एक बेहतरीन प्रतियोगिता यहाँ पर। जी हाँ, श्रेय देना होगा यहाँ पर राम वॉरियर फाउंडेशन को, कि जिनके और से जिनके बदौलत ये प्रतियोगिता यहाँ पर नजर आती हुई। एक और अच्छी गेंद शरीर के ऊपर टकराई, रन आउट करने का मौका, डायरेक्ट हिट अगर होती मौका जरूर बनाता, बल्लेबाज को पवेलियन के अंदर लौटना पड़ सकता था, लेकिन वहां पर थोड़े से भाग्यशाली रहे कि डायरेक्ट हिट हुई नहीं, और खास करके नॉन स्ट्राइक इनके स्टंप्स के पास कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था वहां पर। एक और रन मुकम्मल, और इस 1 रन के साथ टीम का टोटल नजर आता हुआ कुल मिलाकर 15 के ऊपर। इस ओवर की अगर बात की जाए तो इस ओवर में 2 रन 2 बार निकले ले बाइस के रूप में, और 1 रन निकला सिंगल के तहत, यानी कि 3 रन अब तक मात्र केवल 3 गेंदों के ऊपर। यह अच्छी गेंदबाजी नजर आती हुई। तेज डाली, उठाकर खेला मिड विकेट के रीजन में, 1 बाउंस 2 बाउंस गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। केवल 30 यार्ड के अंदर खिलाड़ी थे शॉर्ट मिड विकेट की रीजन के, उनके सिर के ऊपर से गेंद को खेला, यानी कि 30 यार्ड सर्कल को क्लियर करने के बाद 4 रन प्राप्त होते हुए, और इन्हीं 4 रनों के बदौलत टीम का टोटल 19 के ऊपर नजर आता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी, जिस तरह से मुकाबला आगे चल रहा है उसी को सोचकर यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई। ये शॉर्ट गेंद, किनारा, ऊपर गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, पॉइंट के रीजन में मौका जरूर बनता हुआ। पहला सफलता, पहले विकेट नजर आती हुई वहां पर गेंदबाजी करने वाले टीम को। अच्छी गेंद थी वहां पर, अबे फ्रॉम द बॉडी टी, और थैंक यू डीजे। अच्छा कैच वहां पर इस बार नजर आया, इसके पहले भी एक अवसर बना था, उसको छोड़ा था वहां पर फील्डर ने, लेकिन इस बार अच्छी शॉट वहां पर नजर आती हुई। 19 के ऊपर पहला विकेट, और उसके बाद नए बल्लेबाज प्रीतम। एक और अच्छी गेंद बेहतरीन वहां पर नजर आती हुई, थोड़ी सी ऑफ ट्रिक के बाहर थी, शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल वहां पर देखा जाए तो बल्लेबाज को चकमा दिया गेंद ने, और विकेट कीपर के दस्तनों में जाकर रुकी। 2 ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर यानी कि 12 गेंदों की समाप्ति के बाद 19 रन बने। 1 विकेट का नुकसान भी वहां पर सहना पड़ा बल्लेबाजों को, यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो 3 ओवर बचे हैं, 18 गेंदें बची है, और इन 18 गेंदों के ऊपर कितने रन बनेंगे ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल नतीजा आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इस मुकाबले में किस तरह से बल्लेबाजी और गेंदबाजी रहती है ये देखना लाजमी रहेगा इस मैदान के ऊपर, क्योंकि पहला मुकाबला जो कि बड़ा टारगेट लगभग 69 रनों का लक्ष्य रखा था, और उस लक्ष्य का पीछा करते वक्त आखिरी ओवर में 17 रनों की आवश्यकता, लेकिन गेंदबाजी करने वाली टीम ने उस मुकाबले को जीता था। टॉस महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए टॉस के लिए आ जाइए, बार बार कॉल कर रहे हैं हम यहाँ से आपको। वैभवी ब्रदर्स टीम के कप्तान और समर्थ स्ट्राइकर टीम के कप्तान, आपसे विनंती रहेगी कि टॉस के लिए आप यहाँ पर आ जाइए प्लीज। टॉस साठी विनंती असेल वैभवी ब्रदर्स संघाचा कर्णधार व समर्थ स्ट्रायकर संघाचा कर्णधार, आपण टॉस साठी या ठिकाणी या। अच्छा क्रिकेट का माहौल नजर आता हुआ। The next match is between Vaibhavi Brothers and Summer Strikers. I'm requesting the captain of Vaibhavi Brothers and the captain of Summer Strikers to please present at the commentary box for a toss. Both this captain, Summer Strikers and a captain of Vaibhavi Brothers. थैंक यू। 19 के ऊपर 1 विकेट, और उसके बाद तीसरे ओवर की शुरुआत नजर आते हुए गेंदबाज सचिन नजर आते हुए।
ये पहली गेंद थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स स्टाइल वहां पर गेंदबाजी का नजर आता हुआ, और उसके बाद पहली गेंद बिल्कुल सटीक नजर आते हुए। देखना होगा क्या करता है वहां पर, क्या होता है। पहली गेंद डॉट, और उसके बाद कोई रन नहीं। 19 के ऊपर रन संख्या रोकते हुए स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो 19 रन टोटल अब तक, 1 विकेट का नुकसान वहां पर नजर आता हुआ। खास करके अच्छी गेंदबाजी रही 2 ओवर में। पहले 2 ओवर की बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी रही, और उसके बाद इस बार शायद 9 गेंद वहां पर फुल टॉस आई थी बल्ले के ऊपर, ओवर द वेस्ट, कमर की ऊंचाई से ऊपर गेंद नजर आई, और उसका पूरा फायदा उठाया वहां पर बल्लेबाज ने। ऑन साइड के ऊपर एक तगड़ा प्रहार, 6 रन मिलते हुए, और इन 6 रनों के साथ साथ टीम का टोटल 26 के ऊपर। कुल मिलाकर इस गेंद के ऊपर 7 रन नजर आए, और उसके बाद फ्री हिट का मौका रहेगा। जी हाँ, इसके ऊपर बिल्कुल बड़ा स्ट्रोक नजर आएगा, शायद मौका रहेगा, क्योंकि कैच आउट अगर बल्लेबाज हुए, बोल्ड आउट हुए, तो निश्चित रूप से वो नॉट आउट करार दिए जाएंगे। फ्री हिट का मौका है यहाँ पर। इस बार अच्छी गेंद, फ्री हिट का मौका था, लेकिन संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का। अच्छी सोच वहां पर गेंदबाज की ओर से, बिल्कुल सटीक गेंद वहां पर नजर आई, और उसके बाद डॉट गेंद केवल 26 के ऊपर 1 विकेट। 2.2 ओवर की हुई समाप्ति। अंजाम किस तरह से रहेंगे मुकाबले के, कौन जीतेगा यह मुकाबला, ये सवाल। इसी सवाल का जवाब देने वाला यह मुकाबला कुछ शुरुआत के क्षण यहाँ पर, शुरुआत के ओवर नजर आते हुए। पहले इनिंग्स में अब तक बात की जाए तो थोड़े से हावी है बल्लेबाज, 26 रन बना है, लेकिन गेंदबाज हर एक गेंद के ऊपर लगभग पूरी हर समय पर कोशिश करते हुए कि मुकाबले के ऊपर पकड़ मजबूत की जाए। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन, लाजवाब, सटीक गेंदबाजी नजर आते हुए। इस ओवर की बात की जाए तो शायद 2 गेंदें डॉट निकाली है अब तक गेंदबाज ने। एक और बेहतरीन गेंद जड़ में थी, वहां पर खोद कर निकालने का प्रयास, लेकिन चकमा दिया वहां पर गेंदबाज ने बल्लेबाज को। 12 नंबर की जर्सी गेंदबाज सचिन वहां पर पहली गेंद डॉट, उसके बाद 9 गेंद, उसके बाद लगातार 3 गेंदें डॉट निकाली। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन नजर आती हुई, वहां पर जकड़ कर रखा है गेंदबाज ने बल्लेबाज को। एक और अच्छी गेंद, लेकिन इस बार टाइमिंग हुआ, जिस तरह से जोरदार बल्ला घुमाया था वहां पर बल्लेबाज ने, उसी पट्टे में गेंद वहां पर मिली, और उसके बाद 6 रन मिलते हुए वहां पर मिड विकेट के रीजन ने। विकेट, 32 रन नजर आते हुए। इस बार एक और शॉट गेंद, पुल किया ऑन साइड के ऊपर, बेहतरीन स्ट्रोक नजर आता हुआ, एक और बार छक्का नजर आता हुआ इस बार। के ऊपर 15 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए तो राजेंद्र 10 गेंदों के ऊपर 19 रन। अच्छी बल्लेबाजी राजेंद्र की ओर से। एक और अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल बेहतरीन नजर आती हुई, थोड़ी सी शायद लेस्टिक के ऊपर थी, वहां पर ऑन साइड के ऊपर स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, लेकिन संपर्क हुआ नहीं था गेंद और बल्ले का। राजेंद्र की अगर बात की जाए तो लाजवाब बल्लेबाजी नजर आती हुई। जी हाँ, इनके बारे में अगर कहा जाए तो एक आसमान कम पड़ता है, एक आसमान और मंगवा दो, बेसब्र मेरी उड़ाने, मेरे पंख नीले रंगवा दो। पावर हिटिंग लाजवाब नजर आई राजेंद्र की ओर से। इस बार एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल रन लेने का प्रयास किया था वहां पर, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं था। गेंद के ऊपर आए थे खिलाड़ी, इस वजह से रन को रोका गया, और उसके बाद अगर देखा जाए तो लगातार 2 गेंदें डॉट निकली वहां पर। राजेंद्र लगातार स्ट्राइक लेने का प्रयास करना चाहिए इनको।
एक और अच्छी गेंद बिल्कुल पीछे जाती हुई वहां पर विकेट कीपर के दस्तानों में से छूटी, वहां पर विकेट कीपर को चकमा दिया गेंद ने और उसके बाद सीधा पीछे गई, यानी कि 4 रन वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। 4 रन के साथ 42 रन टीम का टोटल नजर आता हुआ, एक विकेट का नुकसान सहना पड़ता हुआ। अब तक 42 रन, 209 छक्के अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में नजर आते हुए और 200 चौके। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टिक के बाहर थी, खराब गेंद वहां पर नजर आती हुई, 1 रन अतिरिक्त और मिलेगा। 43 के ऊपर रन संख्या पहुंची हुई, 1 विकेट का नुकसान। 43, चौथा ओवर चलता हुआ, 3.3 ओवर का खेल हुआ समाप्त। एक और अच्छी गेंद वहां पर नजर आती हुई, 43 और उसके बाद एक अच्छी गेंद वहां पर नजर आती हुई, लगातार रन संख्या में अच्छी बढ़ोतरी नजर आती हुई, बल्लेबाज हावी नजर आते हुए यहां पर अगर देखा जाए तो, और रन संख्या 44 के ऊपर 1 विकेट का नुकसान। रवलनाथ किंग बनाम आरके ब्रदर्स, इनके बीच का ये मुकाबला। अगर बात की जाए तो टॉस जीता था आरके ब्रदर्स टीम ने और निर्णय लिया था पहले फील्डिंग करने का। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बीरो को लगातार अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से मुकाबला खेलना है। क्रिकेट का पैशन, जज्बा वहां पर बीरो की ओर से नजर आता हुआ। इस बार हवा में गेंद बिल्कुल गेंद जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और सनसनाता हुआ धनधनाता छक्का नजर आता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से। जिस बल्लेबाज की हमने तारीफ की थी, तारीफों के पुल बांधे थे, वो राजेंद्र एक लाजवाब इनिंग को यहां पर अंजाम देते हुए, और इस अंजाम की बदौलत 11 गेंदे 25 की वो लाजवाब बेहतरीन पारी वहां पर नजर आते हुए बल्लेबाज राजेंद्र के बल्ले से। टीम का टोटल 50 के पार, 1 विकेट का नुकसान, यानी कि 50 अप वहां पर नजर आता हुआ रवलनाथ किंग इस टीम का। एक और अच्छी गेंद, टैप शॉट वहां पर नजर आता हुआ, बैकफुट पर गए थे, ऑन साइड के ऊपर स्ट्रोक को अंजाम देने का प्रयास किया था। 1 रन नजर आता हुआ, दूसरा रन नहीं बनेगा, रन आउट होंगे खिलाड़ी वहां पर। तालमेल की कमी वहां पर साफ नजर आई और इसी वजह से एक और विकेट गिरा। The captain of Summer Strikers and a captain of Vaibhavi Warriors, both this captain to please report at the presentation area. Vaibhavi Warriors and a captain of Summer Strikers, Viraj and Bharat, please send your captains for a toss ceremony. And the man of the match, the last game with Savi cricketers and Gauranj Brothers goes to Rajesh Jangri for his excellent inning and played 28 runs for the team and given a magnificent victory for the team. So I'm requesting Rajesh to please collect your man of the match. I'm requesting Lakshman from management to honor this man of the match trophy, man of the match gift to Rajesh for his excellent inning in the game. Thank you. आखिरी ओवर का मुकाबला, आखिरी ओवर लगभग देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि अब तक 4 ओवर की हुए समाप्ति। 5 ओवर की शुरुआत में वहां पर कौन से गेंदबाज को लाया जाएगा गेंदबाजी के बोर्ड के ऊपर, आने वाला समय तय करेगा। अंजाम क्या होंगे इस मुकाबले के, कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, थोड़ी देर में पता चलेगा। यहाँ पर अंजाम की फिक्र आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ आपका सर्वश्रेष्ठ देना है हर एक मुकाबले में।
आपको 100% एफर्ट देने होंगे और उसके बाद बिल्कुल आपसे एक बेहतरीन खेल होगा इस मैदान के ऊपर। जी हाँ, क्योंकि अगर बात की जाए अंजाम की फिक्र क्या होगी ये तो कर्ण को भी मालूम था, लेकिन बात थी दोस्ती निभाने की। जी हाँ, वही होगा इस मैदान के ऊपर। आखिरी ओवर, लास्ट ओवर। जी हाँ, कितने रनों का लक्ष्य रखा जाएगा ये डिसाइड करने वाला यहाँ पर डिसाइडिंग ओवर नजर आता हुआ फिलहाल गेंदबाज। ये ओवर पहले गेंद ऑन साइड के ऊपर स्ट्रोक निकला, शायद 1 रन बनेगा वहां पर। हल्के हाथों से गेंद को खेला था वहां पर राजेंद्र ने और 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज नजर आते हुए। कौशल नजर आते हुए गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। युवा है वहां पर, प्रतिभा है इस गेंदबाज के पास, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। जी हाँ, पहले गेंद के ऊपर 1 रन बना, स्लॉग ओवर है यानी कि रन बनेंगे इस ओवर में। इस बार उठाया, सामने की तरफ खिलाड़ी है मौजूद लेकिन उनके सिर के ऊपर से गेंद, क्योंकि खिलाड़ी को वहां पर दर्शकों की भूमिका में नजर आती हुई गेंद डालते हुए और उसके बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, क्योंकि खिलाड़ी को दर्शक और दर्शक को खिलाड़ी बनाते हुए और उसके बाद 6 रनों के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 58 रन, 2 विकेट का नुकसान। पावर हिटिंग नजर आती हुई और उसके बाद दबाव नजर आता हुआ, दबाव वहां पर गेंदबाज के सिर के ऊपर और यही दबाव वजह बनता हुआ 1 रन अतिरिक्त के रूप में, जो कि टीम को टोटल लेकर जाता हुआ 59 के ऊपर। 59 रन स्कोर पर लॉस ऑफ 2 विकेट। मुकाबला यहाँ पर आर के ब्रदर्स बनाम रवलनाथ किन के बीच में। इस बार ऑन साइड के ऊपर उठाया, बेहतरीन टाइमिंग, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, शॉर्ट गेंद थी, शॉर्ट गेंद, पुल वहां पर नजर आता हुआ और उसके बाद पुल रहा सक्सेसफुल और उसके बाद 6 रनों के साथ टीम का टोटल कुल मिलाकर 65 रनों के ऊपर नजर आता हुआ। शुरुआत का मुकाबला 68 रन बने थे और यहां पर अगर देखा जाए तो अभी भी 3 गेंदें बची है, यानी कि लगभग इन 3 गेंदों के ऊपर मैं तो कहूंगा 1 या फिर 2 बड़े स्ट्रोक भी निकले तो रन संख्या 70 के बाहर तो जरूर पहुंचेगी और वही प्रयास रहेगा जरूर, क्योंकि जितना बड़ा लक्ष्य रहेगा उतनी आसानी रहेगी आपको मुकाबला जीतने में। इस बार गेंद बेहतरीन मिनी हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, ऑफ स्टिक के थोड़ी सी बाहर डाली, इस लेंथ के ऊपर, इस लाइन के ऊपर गेंदबाजी करना आवश्यक रहेगा, क्योंकि ये लाइन, ये लेंथ अगर देखा जाए तो अवे फ्रॉम द बॉडी नजर आती हुई, शरीर के थोड़ी सी दूर रखनी होगी वहां पर गेंद को। बेहतरीन इस बार शॉर्ट गेंद थोड़ी सी मिली थी, कट करने का प्रयास, पॉइंट के रीजन में वहां पर लगभग कवर्स के रीजन में वहां पर खिलाड़ी गेंद के नजर आते हुए हवा में गेंद, यानी कि लालच था, मौका था यहाँ पर, क्या दूसरा रन मुकम्मल होगा? सी नहीं, प्रयास तो बेहतरीन किया था वहां पर तीसरे रन के लिए, लेकिन रन आउट होंगे वहां पर खिलाड़ी। 2 रन मुकम्मल हुए, 2 रन पूरे हुए और इसके बाद रन संख्या 67 रन के ऊपर नजर आती हुई। तीसरे रन के प्रयास में बल्लेबाज खुद के पास स्ट्राइक लेने के प्रयास में राजेंद्र की पारी समाप्त, जिस पारी ने एक मुकाम हासिल करने दी थी वहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम रवलनाथ किंग को 13 गेंदों के ऊपर 27 रनों की वो लाजवाब पारी हुई समाप्त राजेंद्र की और उसके बाद अब मात्र 67 यानी कि 67 रन के ऊपर 3 विकेटों का नुकसान। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर विट्ठल नजर आते हुए लगभग 4.5 ओवर की हुई है समाप्ति। 5 ओवर का मुकाबला, यानी कि आखिरी गेंद इस पहले इनिंग की बची है। क्या 70 पार होगा यहां पर या फिर रोकेंगे गेंदबाज? देखेंगे इस आने वाली अगली और आखिरी गेंद के ऊपर। फिलहाल इस बार फुल टॉस गेंद ऑन साइड के ऊपर स्ट्रोक निकला है, क्या कॉर्ड में तब्दीली होगी? जी नहीं, फील्डर की ओर से एफर्ट अच्छा निकला वहां पर, रिले फील्डिंग नजर आती हुई और तब तक एक और खिलाड़ी की पारी होती हुई समाप्त। इस आखिरी गेंद के ऊपर अगर देखा जाए तो मात्र केवल निकला एक सिंगल और इसी के साथ साथ 68 रन फिर से एक बार जो लक्ष्य हुआ कुल मिलाकर 59 यानी कि 70 रनों का लक्ष्य रहेगा इस दूसरी इनिंग में। बिल्कुल बेहतरीन प्रतियोगिता, दोनों ही टीमों से विनती रहेगी जल्द से जल्द
फिर से एक बार यहाँ पर हम आमंत्रित करेंगे कमेंट्री बॉक्स में मैन फ्रॉम वेंगुर्ला जयेश परब को। इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो अंपायरिंग की भूमिका में सदगिरी नाइक सर, विदेश नाइक सर और पुण्या पालकर सर, साथ साथ यूट्यूब लाइव जो कि ग्रामीण टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से नजर आता हुआ हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं मनोज, राकेश, शुभम और रोहित। साथ साथ कमेंटेटर्स की अगर बात की जाए तो पहले दिन में बोमू काले, मंथन परब और सुमेध कालसेकर, और आज मैं सचिन सावंत और मेरे साथ जयेश परब। और टॉस होता हुआ यहाँ पर टॉस जो कि नजर आता हुआ समर्थ और साथ साथ वैभवी वॉरियर्स के बीच में। टॉस जीता है वैभवी वॉरियर्स टीम ने, उनकी ओर से फैसला देखने को मिलेगा। और तब तक फिर से एक बार लौटेंगे हम यहाँ पर जयेश परब की ओर। मालवणी स्टार्टेड। ओके बीरू, विल स्टार्ट नाउ। मालवणी धन्यवाद सचिन। तो देव बरा करो गाववाल्यानो, या मालवणी समोलोचन केंद्रावरसून सगळ्यांचा हात जोडून स्वागत असा। आज पर्याय केंद्रातून सगळ्यांचा हात जोडून स्वागत। राम वॉरियर्स फाउंडेशन ऑल गोवा धनगर क्रिकेट लीगचो आजचो तिसरो दिवस। तिसऱ्या दिवसातलो दुसरो सामनो आपण बघतो। एका बाजूक असा आरके ब्रदर्स संघ, तर विपक्ष असा रवळनाथ किंग संघ। आरके ब्रदर्स संघ नाणेफेकीचो कौल लागलो, ओल्या सुक्याचो कौल लागलो आरके ब्रदर्स संघाच्या बाजून। घेतलेला क्षेत्ररक्षण फलंदाजीसाठी दिलेला आमंत्रण, हे आमंत्रण हसत हसत स्वीकारत मात्र तब्बल 30 चेंडूमध्ये 69 धावांचं डोंगर, 70 धावांचं आव्हान असताना आरके ब्रदर्स संघासमोर पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतलो। सलामीची जोडी, भिन्नीची जोडी मात्र मैदानात स्ट्रायकिंग इनला रमेश, नॉन स्ट्रायकिंग इनला कुशल नावाचा फलंदाज असतलो सज्ज, आणि सलामीचा गोलंदाज मात्र प्रीतम नावाचा गोलंदाज असतलो। पहिलो चेंडू दिशा भरकटणारो चेंडू, पंचांचे दोनही हात झाले समांतर। मालवणीत ज्या चेंडूक म्हटला जाता बघता भजी मागता वडे, समुद्राक मासो तडीक मॉल, अशा प्रकारचो चेंडू बघूक मिळालो। अकाउंट झाला ओपन, श्री गणेशा झालो धावसंख्येचो प्रीतम नावाचो गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर सज्ज। यावेळी मात्र उडालेलो कारण जो अगदी साधो सोपो लॉलीपॉप झेल वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू, पहिल्याच चेंडूवर मात्र लागलेला रमेश नावाचा कलाम। मोठो फटको खेळण्याच्या नादात रमेशची पावला वळतली डकआउटच्या दिशेन, रावण्याच्या दिशेन। यस डीजे रुपेश या ठिकाणी यायचंय। मध्ये मात्र पहिल्या गड्याच्या मोबदल्यात रमेश परतल्यानंतर सतीश नावाचा फलंदाज स्लो स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज। पहिला अनिवार्य पॉवर प्लेचा षटक, षटके दुसरो चेंडू, यावेळी मात्र फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू होतो
आणि निश्चितपणे पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत इलो चौकारायचो आणि या चौकारानिशी मात्र धावसंख्येत पडता 4 ने भर सांघिक धावसंख्या जाऊन पोहोचतली एका थापटार 5 बोटांचा एक थापाट आणि त्याच एका थापटार जाऊन पोहोचलेलो धावफलक आपणाक बघूक मिळता. प्रीतम नावाचं गोलंदाजी मार्ग सज्ज. यावेळी मात्र निश्चितपणे आडव्या बॅटने खेळण्याचं झालेलं प्रयत्न मात्र अयशस्वी रवलो. चेंडूचं आणि बॅटचं काही संपर्क होणार नाही. बाकीचे सुपस्कार पूर्ण केले जातात यष्टीरक्षकाकडनं. निर्धाव चेंडू मालवणीच्या चेंडूक म्हटला जाता. पोलांडो चेंडू कुवांडो चेंडू बघूक मिळालो. 3 चेंडूंचा खेळ झालो समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात 5 धावा. यावेळी मात्र निश्चितपणे मोठो फटको खेळण्यासाठी झालेलो प्रयत्न. सुरेख एफर्ट्स बघूक मिळाले. गोलंदाज मात्र खराब चेंडू टाकलो होतो. मात्र क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या खेळाडूकडनं मात्र सुरेख एफर्ट बघूक मिळाले. नो चेंडूचा इशारो आमच्यापर्यंत पोहोचता. पंचांचो 2 धावा रनिंगच्या स्वरूपात आणि नोची एक धाव आणि त्यानंतरचा चेंडू असतो फ्री हिटची संधी. गोलंदाजाच्या जखमेर चोळला जाताना मीठ. उघड्या डोळे बघा नीट. चेंडू असतो फ्री हिट. तोच फ्री हिटचा चेंडू समोर असतो फलंदाज सतीश. यावेळी मात्र सुरेख फटको इनसाइड आउटचो देखणो फटको. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे आणि बघता बघता चेंडू झालो डीप कव्हर सीमा रेषा पार 4 धावांसाठी. या दमदार चौकारासह मात्र धावसंख्येत पडलेलो भर. धावसंख्या पुस्तली एका डझनार. चार चेंडूंचा खेळ झालो समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकार एका डझनार. 12 धावा धावफलकार आपण बघूक मिळत. सध्या सीझन चालू असा हापूस आंब्याचो आणि हापूस आंब्याचो यवार ज्या पटीत चालता ती डझनाची पट. त्याच एका डझनार जाऊन पोचलेलो धावफलक. परत एकदा नाग आपटलेलो चेंडू होतो. चेंडूक दिशा दाखवली गेली. मिड विकेटच्या कपडावरसून इला मनात गेला दुकानात. चेंडू झालो फरार 6 धावांसाठी. डीजे आणि फलंदाजी स्वीकारतोय. बॅटिंग स्वीकारतोय. षटकाची सांगता करणारो अंतरिम चेंडू. 18 धावा धावफलकार. परत एकदा निश्चितपणे मोठो फटको बघूक मिळालो. यावेळी मात्र स्क्वेअर लेगच्या कपडावरसून ताकदचीर फटको. इला मनात गेला दुकानात. पावळेचा पाणी पाष्टाक करणारो होय मात्र सतीशा बॅटमधनं मोठो फटको 6 धावांसाठी. यस डीजे. या डझन चेंडूचा खेळ झालो समाप्त आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचली असा 2 डझनार. जवळपास 24 धावा एका षटकाच्या समाप्ती अखेरीस आणि राम वॉरियर्स षटक आपणाक बघूक मिळतला. राम वॉरियर्स षटक गोल्डन पॉवर प्ले. सगळेच्या सगळे खेळाडू असतील 38 सर्कलच्या मध्ये आणि यावेळी मात्र संधी असा फलंदाजाक मोठे फटके खेळण्याची परत एकदा संधी. पहिल्या षटकामध्ये 24 धावा करूचो असा 70 धावांचा पाठलाग. षटकातील पहिलो चेंडू. यावेळी मात्र निश्चितपणे चेंडूक दिशा दाखवली गेली. स्क्वेअर लेगच्या कपडावरसून चेंडू गेलो आखंड पार गडग्या पार डायरेक्ट चंद्रार.
अविनाश नावाच्या गोलंदाजाच्या नाकार मारलेलो मुटको 6 धावांसाठी 30 धावसंख्या धावफलकार. षटकाची दुसरो चेंडू परत एकदा उडालेलो कारण जो मोठो फटको खेळण्यासाठी झालेलो प्रयत्न क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू आणि मोठो फटको खेळण्याच्या नादात कौशलच्या नावाचा लागलेला कलाम कौशलची वर्णी लागतली डकआउटच्या दिशेन रावणेच्या दिशेन दुसऱ्या गड्याच्या स्वरूपात दुसरो हादरो बसता आरके ब्रदर्स क्रिकेट संघाक 30 या धावसंख्येवर. यस डीजे न्यू बॅटर मैदानामध्ये संदेश नावाचा फलंदाज खोलवर टप्प्याचो चेंडू मुकरी लाईन ज्याका म्हटली जाता त्या मुकरी लाईनचो होतो चेंडू मोठो फटको खेळण्याचो आता पण प्रयत्न झालो मात्र प्रयत्न असफल ठरलो. संदेशला मात्र निर्धाव चेंडू पोलांडू चेंडू भोग मिळाला आणि बऱ्याच वेळानंतर मात्र धावसंख्या मात्र गती हय मात्र मंदावली गेली. 30 धावसंख्या धावफलकार 30. षटकाची पुढचो चेंडू परत एकदा आडव्या बॅटने खेळण्यासाठी झालेलो प्रयत्न सुरेख झेल टिपलो गेलो एक हाती झेल ह्यो टिपलो गेलो आणि यावेळी मात्र अजून एक फलंदाज संदेश नावाच्या फलंदाजाक माघारी परताचा लागतला. तिसऱ्या गडीच्या स्वरूपात तिसरो हादरा बसतो. बॅक टू बॅक मात्र 2 विकेटचा होता पतन. 4 चेंडूंचो खेळ झालो समाप्त. 4 चेंडूच्या समाप्ती अखेरीस 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 70 धावसंख्येचो पाठलाग करताना आरके ब्रदर्स संघ 3 बाद 30 धाव. न्यू बॅटर मैदानात रामा पंचांकडे अपील केला गेला मात्र चाणाक्ष आणि चतुरस्र नजरे नटलेल्या दोनही पंचांनी मात्र या अपील मात्र फेटाळून लावताना दिसले. परिणामी निर्धाव चेंडूची झाली सांगता. पाच चेंडूंचा खेळ पडता माघारी षटकाची सांगता करणारो अंतरिम चेंडू असतो. बाकी या अंतरिम चेंडूवर मात्र सुरेख वापसी गोलंदाज आपण भोग मिळता. अविनाश नावाच्या गोलंदाजाची सुरेख वापसी भोग मिळाली. या गोल्डन पॉवर प्लेची ओव्हर या गोल्डन पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये फक्त 6 धावा खर्च करता आतापर्यंत. यावेळी मात्र सुरेख फटको ताकद नजाकत भर फटको भोग मिळालो. पंचांचा इशारा इलो. 2 हात झाले समांतर. स्क्वेअर लेगच्या कपड्यावरसून चेंडू गेलो 6 धावांसाठी. या 6 धावेत मात्र निश्चितपणे थांबलेल्या धावसंख्येक एक गती मिळाली. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 36 धावा.
गोलंदाजी मार्कवर निलेश नावाचा गोलंदाज सज्ज. 70 धावांचा पाठलाग करताना निश्चितपणे सुरेख फलंदाजी करताना आपण बघू मिळता आर्के ब्रदर्स संघ. पहिलोच चेंडू फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू होतो. चेंडूचा निश्चितपणे नुसती दिशा जरी दाखवली असती तर स्क्वेअर लेगच्या ढोक्यावरून चेंडू 6 धाव्यांसाठी इलो असतो. मात्र यावेळी नशीब बलवत्तर होता. निलेश नावाच्या गोलंदाजाचा निर्धाव चेंडू बघू मिळालो. षटकरी दुसरा चेंडू. यावेळी मात्र निश्चितपणे पॉइंटच्या कपड्यावरून खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न. पॉइंटच्या वळ्यात जाऊन पडलेला चेंडू. अजून एक लागलेला कलाम. अजून एक मोठो मासो जाळ्याक लागताना दिसता. मोठो फटको खेळण्याच्या नादात सतीश नावाचा फलंदाज मैदानाच्या बाहेर. वैयक्तिक 22 या धावसंख्येवर मात्र सतीश मैदानाच्या बाहेर परतताना दिसतलो. न्यू बॅटर मैदानामध्ये सचिन नावाचा फलंदाज आपण पावल्या टाकताना दिसतात. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 36 धावा. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 2 चेंडूच्या समाप्ती अखेरीस षटकरी पुढील चेंडू. यावेळी मात्र हलक्या हाताने स्टिअर केलेलो चेंडू. फक्त एकेरी धाव आणि या एकेरी धावेनिशी सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 37 धावा. 3 चेंडूंचा खेळ झालो समाप्त. गोलंदाजी मार्कवर सुरेख गोलंदाजी निलेश नावाच्या गोलंदाजाची. आतापर्यंत फक्त 3 चेंडूवर 1 धाव खर्च करता एक महत्वपूर्ण हादरो समोरच्या संघाक दिता. अंतरिम 3 चेंडूचा खेळ असतो बाकी. षटकरी पुढील चेंडू. यावेळी मात्र सुरेख फटको भोग मिळालो. काऊ कॉर्नरच्या दिशेने झालेलो चेंडूचा प्रवास. डीप काऊ कॉर्नर कडनं क्षेत्ररक्षक येता चेंडूची परती करता. तोपर्यंत फक्त एकेरी धाव आणि या एकेरी धावेन मात्र सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 38 धावा. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 38 धावा. 4 चेंडूमध्ये फक्त 2 धावा खर्च करता. सुरेख गोलंदाजी अचूक टप्प्याची निलेश नावाच्या गोलंदाजाची गोलंदाजी. यावेळी मात्र निश्चितपणे दिशा भरकटणारा चेंडू आपण भोग मिळालो. पंचांचे 2 हात झाले समांतर. बघता भजी मागता वडे असं ज्या चेंडूक म्हटला जाता अशा प्रकारचा चेंडू. अतिरिक्त 1 धावेची पडलेली भर. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 39 धावा. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात अंतरिम 2 चेंडूंचा खेळ असतो बाकी. यावेळी मात्र मोठो फटको. निश्चितपणे परत एकदा क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली वळ्यात जाऊन पडलेला चेंडू. अजून एक मोठो फटको खेळण्याच्या नादात अजून एक लागलेला कलाम. इल्या पावली मात्र सचिन नावाचा फलंदाज मैदानाच्या बाहेर परतताना आपण बघू मिळालो. न्यू बॅटर मैदानामध्ये राहुल नावाचा फलंदाज आपण पावला टाकताना दिसतो. 5 चेंडूंचा खेळ झालो समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 39 धावा. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू कुलवर टप्प्याचा चेंडू होतो. चेंडूक दिशा दाखवण्याचा प्रयत्न मात्र निश्चितपणे झालं. कुदून काढण्याचा फटको खेळण्याचा प्रयत्न पण निश्चितपणे झालं. फलंदाज थोडंसं बीट झालं. परिणामी निर्धाव चेंडूची झाली सांगता. पोलांड्या चेंडूची झाली सांगता. 3 षटकांचा खेळ पडता माघारी. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 39 धावा. 70 धावांचा करूचा असा पाठलाग. उरले असं चेंडू 12 आणि 12 चेंडू मध्ये आवश्यकता असलेली 31 धावांची.
यावेळी मात्र सुरेख फटको लॉंग लेगच्या क्षेत्रामध्ये झालेला चेंडूचा प्रवास आणि बघता बघता पंचांचे दोन हात झाले आकाशाक समांतर आणि या षटकाराने सांघिक धावसंख्या 6 धावेने वधारताना दिसतंय. सांघिक धावसंख्या रोहित शर्माच्या जर्सी क्रमांकावर जाऊन पोहोचली. 45 धावा धाव फलकर. विठ्ठल नावाचा गोलंदाजी मार्गावर सज्ज. पहिल्या चेंडूवर षटकार आणि या चेंडूवर निश्चितपणे झेल बाद होताना दिसलेला आपला फलंदाज राहुल नावाचा फलंदाज. यावेळी मात्र नामा नावाचा फलंदाज यावेळी मात्र झेल बाद होताना आपला जोग मिळालो. न्यू बॅटर मैदानामध्ये निलेश नावाचा फलंदाज. 10 चेंडू 25 धावांची असं आवश्यकता. 10 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता या मैदानावर आपण भोग मिळते. सतीश देवा फलंदाजी करी होतो. वाटला होता चौथ्या षटकात सामना संपवेत, मात्र सुरेख गोलंदाजी आपण भोग मिळाले. यावेळी मात्र निश्चितपणे स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंडचा फटको स्वतः फॉलो थ्रू मध्ये अडवण्याचा झालेलो विठ्ठलचा प्रयत्न. पहिल्या प्रयत्नात थोडंसं क्षेत्ररक्षक बीट होता, तोपर्यंत चेंडूची परती होता, तोपर्यंत फक्त एकेरी धाव आणि या एकेरी धावेने मात्र सांघिक धावसंख्या वधारताना दिसतेली. सांघिक धावसंख्या धाव फलका 46 धावा. षटकी पुढील चेंडू. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू आपण भोग मिळालो. निर्धाव चेंडू पोलांडो चेंडूचे का म्हटलं जातं अशा पोलांडो चेंडू भोग मिळालो. 4 चेंडूचा खेळ झालो समाप्त. सांघिक धावसंख्या धाव फलकावर 46 धावा. रवल्यास चेंडू 8 आणि 8 चेंडू मध्ये आवश्यकता असा 24 धावांची. 4 मोठे फटके सामन्याचं चित्र बदलून जातले. 8 चेंडू 24 धावा. यावेळी मात्र निश्चितपणे सुरेख फटका भोग मिळालो. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंडचं एक देखणं फटका भोग मिळालो. बघता बघता चेंडू गेलो सीमारेषा पार. इला मनात गेला दुकानात लांबलचक षटकार. सात चेंडू 18 धावांची असलेली आवश्यकता. सुरेख फटकेबाजी आपण भोग मिळाली फलंदाज राहुलच्या माध्यमातून. परत एकदा मोठं फटको खेळण्याचा झालेला प्रयत्न. बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क होणार नाही. षटकाची होता सांगता. 4 षटकांचा खेळ झालो समाप्त. 4 षटकांच्या सांगते अखेरी सांघिक धावसंख्या धाव फलकार 52 धावा. 6 गड्यांच्या मोबदल्यात रवल्यास चेंडू 6. निर्धाव चेंडू पोलांडो चेंडू. स्ट्रायकिंग एंडला निलेश नावाचा फलंदाज. 5 चेंडू 18 धावांची असलेली आवश्यकता. 3 मोठ्या फटक्यांची असलेली आवश्यकता. 5 चेंडू 18 धावांची आवश्यकता. परत एकदा मोठा फटको खेळण्याचा प्रयत्न. शरीराचा वेध घेणारा चेंडू आपण भोग मिळालो. फक्त एकेरी धावेर समाधान मानूचा लागला आणि या एकेरी धावेन मात्र गणिता बदलली, समीकरणा बदलली. रवल्यास चेंडू 4 आणि 4 चेंडू मध्ये आवश्यकता असलेली 17 धावांची.
4 चेंडू 17 धावांची असलेली आवश्यकता. गौरेश नावाचा गोलंदाज, पहिले 2 चेंडू सुरेख चेंडू. दुसऱ्या बाजून मात्र राहुल नावाचा फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज. यावेळी मात्र दिशाहीन गोलंदाजी, पंचांचे दोन्ही हात झाले समांतर. बघता भजी मागता वडे अशा प्रकारचं चेंडू आपण बघून मिळालो. उरले असं चेंडू 4 आणि 4 चेंडू मध्ये आवश्यकता असा 16 धावांची. प्रेशर काय असता निश्चितपणे दोन्ही संघांवर असताना ह्या प्रेशर. 4 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता मैदानात. यावेळी मात्र मोठं फटको खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे सरते. शेवटी मातृभूमीक चेंडू दान केलो गेलो. पहिली धाव तर पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा झालेला प्रयत्न. दोन्ही फलंदाज आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये अतिशय सुरक्षितरित्या 2 धावा घेताना आपण बघूक मिळाले आणि या दुहेरी धावेत मात्र गणिता बदलली. 3 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता. 3 चेंडू 14 धावा. षटकातील पुढचा चेंडू. यावेळी परत एकदा बॅटची एज घेता क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. पहिल्या प्रयत्नात थोडस बीट झालो. फक्त एकेरी धाव आणि या एकेरी धावेनं उरले असं चेंडू 2 आणि 2 चेंडू मध्ये आवश्यकता असलेली 13 धावांची. 2 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. 2 मोठे फटके इले तर सामना निश्चितपणे टाय होतो. 2 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. आडव्या बॅटने फटकवतो सुंदर असा आणि बघता बघता चेंडू गेलो मिड विकेटच्या दिशेने. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. एक सुरेख फटको भोग मिळालो 4 धावांसाठी आणि या 4 धावेने मात्र 1 चेंडू 9 धावांची असलेली आवश्यकता. 1 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता. सामन्यामध्ये एखादा चमत्कारच आरके ब्रदर संघाक वाचवू शकता. 1 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता. सुरेख चेंडू भोग मिळालो. निर्धाव चेंडू भोग मिळालो आणि सामन्यामध्ये मात्र 8 धावेन विजय संपादन करताना आपण बघूक मिळता रवळनाथ किंग संघ.